स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल होगी। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एलईडी रिपेयर होने आती है तो आप उसको कैसे करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पॉइंट बाई पॉइंट ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कौन सी सप्लाई किस जगह पर निकलती है और किस सप्लाई का क्या काम होता है, किस जगह पर कितने बोल्ट आना चाहिए और नहीं आते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये जो बोर्ड है ये एक सोनी का बोर्ड है, 24 इंची एलईडी का बोर्ड है, यानी कि ये एक 24 इंची एलसीडी है, इसको एलईडी भी बोला जाता है, उसका ये बोर्ड है। इस बोर्ड के जरिए हम आपको बारी बारी समझाएंगे कौन सी सप्लाई किस जगह पर आना चाहिए और अगर नहीं आती है तो उससे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत अच्छे से आपको इसमें गाइड करेंगे आपको इस वीडियो में। अगर आप ये वीडियो पूरी देख ले तो मुझे उम्मीद है फिर कभी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे सेट कर दिया है और अपने इस बोर्ड के अंदर एसी सप्लाई दे देते हैं। तो ये जो डीसी रेंज पे मतलब सेट कर दिया है, दो क्रॉप है हमारे हाथ में, एक माइनस एक प्लस। तो ग्राउंड अपना यहाँ से भी दे सकते हैं इस पेज से, अदरवाइज आप पूरी एलसीडी में कहीं भी ब्लैक वाली क्रॉप लगा सकते हैं। चेक करने का मेथड बहुत इजी रहेगा। कुछ यहाँ पर पॉइंट हमने नोट किए हैं सिर्फ आपके लिए, आपको समझाने के लिए, कैसे करके आपको कहाँ से शुरुआत करना है, किस पे कितने बोल्ट मिलेंगे, कैसे करके आप इजीली सारी बातें समझ सकते हो। यहाँ पर हमने 5-6 पॉइंट नोट किए हैं, आप देख सकते हैं। पहला मॉसफेट है और दूसरा बक कन्वर्टर, तीसरा बक कन्वर्टर, चौथा बक कन्वर्टर, पैनल, ऑडियो, सारी बारी बारी बोल्ट्स के बारे में जानकारी है। तो मॉसफेट पे हमें 19 और 8 बोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है किसी भी एलसीडी में आपको चेक करना क्या होता है, तो सबसे पहले हमें ये डीसी सप्लाई चेक करना होती है। दूसरे नंबर पर बक कन्वर्टर 5 बोल्ट, इस 5 वोल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद ये आ जाते हैं 1.2 वोल्ट का बहुत बड़ा रोल। चौथे नंबर पर बक कन्वर्टर 3.3 वोल्ट, ठीक है, ये सीपीयू को चलाने के लिए होते हैं। फिर 12 वोल्ट पैनल जिससे हमारी एलईडी की डिस्प्ले ऑन होती है। उसके बाद ऑडियो सेक्शन, ऑडियो सेक्शन में 19 वोल्ट जाते हैं और 12, 10, 8, 7 कितने भी वोल्ट से काम कर सकता है ऑडियो सेक्शन। तो यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश है। ये मेथड जो लिखा है इसी मेथड से हम पूरे बोर्ड को चेक करेंगे। सबसे पहले 19 और 8 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे जो मॉसफेट लगा होता है, ठीक है, कि हम वहाँ पर प्रॉपर 8 वोल्ट 19 निकल रहे हैं या नहीं। तो ग्राउंड को ग्राउंड पर लगा दिया है। उसके बाद प्लस वाली पॉइंट ले लेते हैं इनपुट पे। यहाँ पर इनपुट पे हमें प्रॉपर जो है 18.90 मिल रहे हैं, यानी कि हमारा 18-19 वोल्ट की सप्लाई है ये। तो 18 वोल्ट प्रॉपर यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अब आउटपुट देख लेते हैं इसकी। ये तो हो गई अपनी इनपुट, सबसे पहला स्टेप। अब देख लेते हैं आउटपुट में प्रॉपर, हाँ प्रॉपर यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट 8 वोल्ट। तो जैसा हमने अपनी कॉपी पर ड्राइंग किया है, लिखा है आपको समझाने के लिए, आप देख सकते हैं दोनों सप्लाई इजीली यहाँ पर मिल रही हैं हमें। तो ये पहला स्टेप है, पहली जानकारी है जो मुकम्मल हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक साइड में 18 तो एक साइड में 8 वोल्ट हमें प्रॉपर रिसीव हो रहे हैं। तो ये पहला स्टेप है जो आपको हमने अच्छे से समझाना और समझाने की कोशिश की है और दिखाया है, ठीक है। मॉसफेट वाला कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पे बक कन्वर्टर, ठीक है। दूसरे टॉप पॉइंट पे बढ़ते हैं, यहाँ पर बक कन्वर्टर पे, ठीक है। 5 वोल्ट हमें रिसीव होना चाहिए। इनपुट होना चाहिए हमारी 18 साढ़े 18 पॉइंट होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए, और आउटपुट जो है हमारी 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट देख लेते हैं। इनपुट प्रॉपर जो है हमें 18-19 वोल्ट मिल रही है, देख सकते हैं 18.88। अब आउटपुट चेक करना है हमें इस कॉइल की, बक कन्वर्टर की, ठीक है। तो 5 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 5.20 यानी कि 5 वोल्ट प्रॉपर हमें रिसीव हो रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, हमारी एलईडी ऑन नहीं होगी, तो ये सेक्शन तो कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद ये 2 बक कन्वर्टर और हैं जो इसी बक कन्वर्टर से चलते हैं, ठीक है। तो इस बक कन्वर्टर में हमें कितनी मिलना चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा वाला, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर में 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए जो कि 5 वोल्ट से ऑन होता है। जो अभी चेक किया है उसी बक कन्वर्टर से सप्लाई यहाँ जाती है। तो प्रॉपर चेक करेंगे।
इनपुट पे देखेंगे 5 वोल्ट रिसीव हो रहे हैं। अब जो इसकी आउटपुट बना रहा है ये बक कन्वर्टर, ये सेक्शन जो आउटपुट निकाल रहा है 1.2 वोल्ट। अब 1.2 वोल्ट चेक करेंगे। बहुत ही सरल है, पूरा बोर्ड आपको चेक करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली 1.2 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा मॉसफेट भी ठीक है, पहला वाला बक कन्वर्टर भी ठीक है। ये जो बक कन्वर्टर चेक कर रहे हैं हम दूसरा, प्रॉपर सप्लाई दे रहा है 1.2 वोल्ट, ठीक है। ये जो हमारी CPU या रैम बोल सकते हैं इसको, मेन IC, ये वक कन्वर्टर इस मेन IC को सप्लाई देता है। अब ये तीसरा वक कन्वर्टर, तो तीसरे वक कन्वर्टर में हमें क्या रिसीव होगा, ये है चौथा पॉइंट चल रहा है तीसरा वक कन्वर्टर का। इस वक कन्वर्टर में हमें 3.3 वोल्ट रिसीव होना चाहिए। अगर ये 3.3 रिसीव नहीं होते हैं तो हमारी जो मेमोरी IC है वो ऑन नहीं होगी। पहले इनपुट देखेंगे 5 वोल्ट, इनपुट पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं बहुत अच्छे से। अब आउटपुट जो होगी इसकी वो 3.3 वोल्ट की होना चाहिए। तो ये पहला वाला, पहले सारे ही जो सप्लाई जा रही है ये बक कन्वर्टर के द्वारा जा रही है। तो अब इसका नंबर आ जाता है, इसमें हमने देखा 1.2 वोल्ट निकल रहे हैं, दोनों वक कन्वर्टर ठीक है। फिर तीसरे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर हमें 3.3 बहुत ही अच्छे से रिसीव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस वाले वक कन्वर्टर का आप देख लें, इनपुट 5 वोल्ट और आउटपुट 3.3। इसका क्या होता है, ये IC जो अपनी मेमोरी IC है जिस पे पीले कलर का एक निशान लगा देती है कंपनी, कभी पीला भी होता है कभी नीला भी होता है, ये जो है मेमोरी है। अगर ये IC ये वक कन्वर्टर काम नहीं करता है तो हमारी रैम और हमारी ये मेमोरी दोनों ऑन नहीं होगी, जिसके वजह से हमारी जो LED है वो डेड मानी जाएगी। अब हमने पहला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है और तीनों वक कन्वर्टर भी चेक कर लिए हैं अच्छे से। अब चलते हैं अपने पैनल वाले 12 वोल्ट पे। यहाँ इनपुट हमने चेक किया तो 18 वोल्ट प्रॉपर हमें रिसीव हो रहे थे। अब हमें आउटपुट में 12 वोल्ट चेक करने हैं। तो इनपुट आप देख सकते हैं मीटर में, तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट भी प्रॉपर रिसीव हो रहे हैं, जिससे हमारी पैनल वाली जो सप्लाई है वो कंप्लीट है, यानी कि इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ तक समथिंग हम 5 पॉइंट चेक कर चुके हैं, पाँचों पॉइंट क्लियर नज़र आ रहे हैं। कुछ इसी तरीके से चेक करना होता है, सारा यही मेथड होता है सारी LEDों का, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सरल है। अब आ जाते हैं ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन में इनपुट होगी 18 वोल्ट, ठीक है। साइड में आप देख सकते हैं ये IC लगी है। और अगर हम इस वाले सेक्शन में, ये थोड़ा गलत चेक करने लगे हम, ये दूसरा सेक्शन है। ये पैनल वाला क्लियर कर लिया है 12 वोल्ट, ठीक है। आपको दिखाई दिया हमने 12 वोल्ट होना चाहिए थे, तो 12 वोल्ट प्रॉपर है। अब आ जाते हैं ऑडियो पे। ऑडियो पे 1819 वोल्ट तो इनपुट जाना ही जाना है। उसके बाद जो आउटपुट निकलेगी वो हमें 8 से 9 वोल्ट के समथिंग मिलना चाहिए। अगर 8 से 9 वोल्ट के बीच नहीं मिलती है हमें, तो यहाँ पर हमारी ऑडियो सेक्शन ख़राब है। तो प्रॉपर आप नज़र रखना इस मल्टीमीटर पे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर ही समझाने की कोशिश की गई है, ऐसा अभी तक जल्दी किसी ने नहीं समझाया होगा। तो यहाँ इनपुट हमें रिसीव हो रहा है। अब आउटपुट की ये रेजिस्टेंस हैं जो डायरेक्टली स्पीकर के लिए हैं, 3.3 मिलना चाहिए था। तो प्रॉपर यहाँ पर हमें चारों पे 3.3 मिल रहा है। चारों जो ये रेजिस्टेंस वगैरह हैं तो आराम से यहाँ पर क्लियरली जो है रिसीव हो रही है 3.3। और आप देख सकते हैं एक साइड में 9 वोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं, एक साइड में हमें जो है 3.3 मिलना चाहिए, एक साइड में हमें 9 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये तो क्लियर, ये तो रेजिस्टेंस की जो है एक साइड में हम लगाते हैं, ये मिलती है इनपुट। जो आप देख रहे हो ना ये इनपुट है। आउटपुट हमने क्लियर कर दिया है। अब देख लें आउटपुट में क्या मिलता है, 9 वोल्ट। तो ये 9 वोल्ट आउटपुट में जाते हैं। आउटपुट के बाद रेजिस्टेंस के थ्रू होकर 3.3 में सप्लाई कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो सेक्शन कंप्लीट है, बढ़िया है। अब एक सेक्शन बचता है हमारा ये वाला। ये जो सेक्शन है ये LED का है। इसमें क्या होता है, कभी कभी 24 वोल्ट भी निकलते हैं, कभी 12 निकलते हैं, कभी 5, कभी 3, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में चेक करेंगे कि हमें कितने वोल्ट इनपुट मिल रही है, कितनी वोल्ट आउटपुट हमारी बैक लाइट के लिए जाती है। ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये सारा बैक लाइट का है, ठीक है। तो इनपुट 18 वोल्ट, इनपुट प्रॉपर 18 वोल्ट है। ये वाला जो जैक है ये बैक LED का है, बैक जो पीछे जो लाइट जलती है LED के अंदर वाइट कलर की, उसका है। अब आउटपुट देख लेते हैं।
तो आउटपुट में हमें 2.8 यानी कि 3 वोल्ट के करीब रिसीव हो रहे हैं। 2.8 इसका मतलब ये है कि ये 2.8 वोल्ट की ही एलईडी जल रही हैं। तो यहाँ पर 3.1 भी रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, कि 3 वोल्ट की एलईडी हैं या यहाँ पर 3 से कम की हैं, कितने वोल्ट की एलईडी हैं, ये तो नॉर्मली सा एक जानकारी है जिसे हर इंसान अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये एक ख़ास जानकारी थी जो इस मेथड के ज़रिए हमने इस सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। टॉपिक बहुत इजीली रखा है, टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाया है। कैसे करके आप एक एलईडी के मदरबोर्ड को अच्छे से चेक कर सकते हो, सरल तरीके से चेक कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पर ये जानकारी थी, कुछ बोल्ट्स की जानकारी थी, कौन से बोल्ट से क्या चीज़ ड्रॉप, कौन सा बोल्ट ड्रॉप होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एलईडी में, ये सारी जानकारी इस वीडियो के जरिए हमने देने की कोशिश की है। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके बताएं। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को करते हैं एंड।